हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेशन, ये क्लास 10th NIOS बोर्ड का है। ठीक है, चैप्टर नंबर जो है 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम स्प्रेडशीट के मूलभूत तथ्यों के बारे में जो है करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी रखता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, इसमें हम बी पार्ट हम जो करने जा रहे हैं, बी पार्ट है। ए पार्ट में हमने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है मोबाइल में और समझाया भी है। अगर अभी भी ए पार्ट आपने नहीं देखा है तो अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, तभी जाके जो है आपको नॉलेज भी रहेगी और आप करना भी जान जाओगे। ठीक है, तो ये तो बात था जो इम्पोर्टेंट थी इसके आपके लिए था। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिस पे आपको अमल भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसमें सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी इसलिए रहता है क्योंकि अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो, मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करोगे आपका मेरा चैनल नहीं दिखेगा, क्योंकि ये नया है और जल्दी रिसर्च में आ नहीं रहा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक फटाक से मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहा है। 8th 9th 10th 12th CBSE बोर्ड के सारे सब्जेक्ट को कवर करेगा, प्लस NIOS के 10th+2 को भी कवर करेगा। साथ में जो है BA के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके जो है 6th सेमेस्टर तक आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करेगा। तो इसलिए जो है सब्सक्राइब करने में फ़ायदा है, क्योंकि मैं एक नहीं हूँ, मैं अनेक हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत पहुँचा दिया है, बहुत बना दिया है, तो मुझे मेरा जो है प्रोत्साहन बढ़ रहा है। तो मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा करूँगा और आपको भी कहते हैं ना, ऑनलाइन से ही आपको 90% नंबर लाने तक मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर मेरी बातों को समझिएगा, मानिएगा, तो 90 नंबर कोई बहुत दूर नहीं है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पर 90 नंबर ला देता हूँ। जो अनपढ़ बच्चे हैं तो उनको भी ला देता हूँ। तो आप लोग क्या हो, मैंने ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ाया है, बहुत से बच्चों को जिनका अच्छे से अच्छे नंबर आया है और पास भी हो गए हैं। ठीक है, तो सोचिए मत, दूर रहिए चाहे जहाँ मर्जी रहिए, सिर्फ आप मेरे से जुड़े रहिए। देखिए, आपको समय समय पर ऐसे ऐसे चीज़ मिलेंगे जो आपके लिए फ़ायदा भी पहुंचाएगा और आपके भाई बहन भी हो, जो भी मर्जी हो, उसके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। चलिए, ये बात तो आपके लिए था। अब जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि वर्कशीट के संशोधित करना। देखिए, ये जो हमारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि वर्कशीट को संशोधित कैसे किया जा सकता है। तो इसमें सेल, रो, कॉलम, स्टॉन्स करना, सेल जो है डिलीट करना, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट रखता है। वर्कशीट में एक रिक्त सेल इंसर्ट करना। देखिए, अभी बहुत सारे बातें जो है मैंने अभी बताया ही आपको और करके भी दिखाया है। ठीक है, ये मोबाइल बेशक कंप्यूटर मेरे पास नहीं था, तो मैंने मोबाइल पे ही जितना हो सका आपको करवाने की कोशिश किया। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कि सभी टीचरों के पास सारी सुविधाएँ नहीं होती हैं। ठीक है, मेरा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है छोटा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए सिर्फ जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये मत सोचिए, मैंने कोशिश किया आपको दिखाने का, समझाने का, और आपने सोचा और समझा भी। तो इसमें जो है हम वर्कशीट संशोधित करने के बारे में करेंगे, जिसमें वर्कशीट में एक रिक्त सेल इंसर्ट करना कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, उस सेल या सेल के रेंज या सेल सीट पर 2 या 2 से अधिक सेल रेंज में सेल से निकट यानी ऑब्जेक्शन या संसलेट से हो सकते हैं का चयन करें, जहां पर आपको एक नया रिक्त सेल डालना चाहते हैं। आप जितने सेल जो है इंसर्ट करना चाहते हैं उसी संख्या में सेलों का चयन भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 5 रिक्त सेल इंसर्ट करने के लिए आपके 5 सेलों का चयन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो चलिए बहुत आसान तरीका होता है, तो आपने मोबाइल में भी करते हो और कंप्यूटर भी कर सकते हो। होम टैब सेल में समूह में इंसर्ट के जो है साथ में बने रो पर क्लिक करें और फिर जो है इंसर्ट सेल पर क्लिक कर सकते हैं। आप चयनित सेल पर दायां क्लिक भी कर सकते हैं और फिर जो है शॉर्टकट मेन्यू को इंसर्ट का चयन भी कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान रहता है। इंसर्ट डायलॉग बॉक्स में उस दिशा में क्लिक करें जिसमें आप मौजूदा सेल को नए सेल से जो है सापेक्ष को ले जाना चाहते हैं। उसके पश्चात हमारे वर्कशीट में रो इंसर्ट करना। देखिए, एक ही रो को इंसर्ट करने के लिए रो में एक सेल जिसके ऊपर आप नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं का चयन करें। उदाहरण के लिए रो 5 के ऊपर एक जो है इन रो जो है इंसर्ट करने के लिए जो रो 5 में एक सेल पर क्लिक कर सकते हैं। एकाधिकार रो इंसर्ट करने के लिए रो जिसके ऊपर आप बहुत सी रो इंसर्ट करना चाहते हैं का चयन भी कर सकते हैं। उतनी ही रो का चयन करें जितने आप इंसर्ट करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए
जो है 3 इन रो इंसर्ट करने के लिए आपको 3 रो का चयन करना पड़ेगा। इंसर्ट रो या नॉन एडजेसेंट रो इंसर्ट करने के लिए उनका चयन करते समय जो है कर्सर कीज को दबा के रख सकते हैं और ये आसानी से भी जो है कर देगा। इसमें जो है होम टैब पर सेल समूह में इंसर्ट के स्थान में नए रो पर क्लिक करें और फिर इंसर्ट शीट रो पर क्लिक कर दें। कहते हैं वर्कशीट में जो है कॉलम्स इंसर्ट करना बहुत आसान रहता है, क्योंकि इसके कारण बहुत से हैं, इसके बहुत से कार्य भी हैं। इसका तो पहला कार्य तो यही आता है कि एक कॉलम इंसर्ट करने के लिए जहां आपका नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं उसको ठीक दाईं और बाएं कॉलम्स या सेल का चयन करें। उदाहरण के लिए कॉलम बी के बाईं और एक नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए कॉलम बी में एक सेल पर क्लिक कर सकते हैं। उसका दूसरा पॉइंट है एकाधिकार कॉलम को इंसर्ट करने के लिए आप जहां पर कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं ठीक उसके दाईं ओर के कॉलम का चयन करें, उतने ही कॉलम पर चयन करें जितने आप इंसर्ट करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए 3 कॉलम्स इंसर्ट करने के लिए आपको 3 कॉलम का चयन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद अनसिंकट या नॉन एडजेसेंट कॉलम से इंसर्ट करने के लिए उनका चयन करते समय कर्सर दबा कर रखें। होम टैब पर सेल समूह में इंसर्ट के साथ में बने एरो पर क्लिक करें और फिर इंसर्ट शीट कॉलम पर क्लिक कर दें। उसके बाद सेल रो और कॉलम्स जो है डिजिट करना। देखिए उन सेल रो या कॉलम्स का चयन करें जिन्हें आप हटाना चाहते हैं। होम टैब सेल समूह में नए निम्न में एक कार्य हो सकता है, कार्य चयनित किया जाएगा। चयनित सेल को हटाने के लिए जो है डिलीट के रूप में बने एरो पर क्लिक करें और फिर जो डिलीट सेल पर क्लिक करें। तो इसे जनरल सी बात है कि डिलीट हो जाएगा। उसके बाद चयन रो को हटाने के लिए जो है डिलीट के साथ में बने एरो पर क्लिक करें और फिर जो है डिलीट शीट को रो पर क्लिक कर दें। तो ये तो बहुत आसान रहता है। उसका चयन कॉलम को हटाने के लिए जो है डिलीट के साथ में बने एरो पर क्लिक करें और फिर जो है डिलीट सेल कॉलम पर क्लिक करें। उसके पश्चात हमारा जो आता है, यदि आप एक सेल या सेल में रेंज को हटा रहे हैं तो जो डायलॉग बॉक्स में सेल्फ लेट जो शिफ्ट सेल्स अप एंटर रो या एंटर कॉलम पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है रो और कॉलम का आकार बदलना। कॉलम को किसी चौड़ाई पर सेट करना। कॉलम या कॉलमों का चयन करें जिसे आप बदल सकते हैं। होम टैब पर सेल समूह में फॉर्मेट पर क्लिक करें। आपको मैंने प्रैक्टिकल में भी दिखाया था, सेम उसमें भी ऐसा ही था, ठीक है। और ऐसे ही हमने बताया भी था कि कैसे बड़े कर सकते हैं, कैसे छोटे कर सकते हैं। जो अक्षर होगा वो हाउस के रूप में दिखाएगा, तो जब उसको बड़े करिएगा तो वो क्लियर आपको दिखाई दे जाएगा। उसमें जो होता है सेल साइज के तहत जो है कॉलम विड्थ पर क्लिक करें। जो कॉलम्स विड्थ बॉक्स में वह आप मान टाइप करें जो आप चाहते हैं, ठीक है। जैसा आप चाहिएगा वैसा ही आएगा। कॉलम की चौड़ाई परिवर्तन करना ताकि उसे सामग्री फिट हो सके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख भी सकते हो सिलेक्टेड ऑल द बटन, यहाँ पर जो ऑप्शन बनाई जाती है छोटा सा पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है। कॉलम या कॉलम का चयन करें जिसमें आप आकार बदलना चाहते हैं। होम टैब पर सेल समूह में फॉर्मेट पर क्लिक करें। सेल जो है साइज में जो है ऑटो फिट कॉलम्स विड्थ पर क्लिक कर सकते हैं। वर्कशीट पर सभी कॉलमों की शीघ्रता से ऑटो फिट करने के लिए जो है सिलेक्ट ऑल बटन पर क्लिक करें और उसके बाद किन्हीं 2 कॉलम शीट के बीच जो है बाउंड्री पर डबल क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है, बड़ा कॉलम मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस पर जाना और इस पर करना है। उसके पश्चात हमारा है अन्य कॉलम के साथ कॉलम की चौड़ाई का मिलान करना। देखिए कॉलम से एक सेल का चयन करें। होम टैब पर जो है क्लिक बोर्ड समूह में कॉपी पर क्लिक करें और उसके बाद लक्ष्य कॉलम का चयन करें। यानी आपको यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट के जिस कॉलम को आपको जैसे अपने ऊपर देखा था, मान लीजिए उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। हम चाहते हैं कि सारे कॉलम उसी साइज़ का हो जाए, तो आपने क्या करना है, सभी में सेलेक्ट करके उसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट कीजिएगा सारे कॉलम की जो साइज़ होगी वैसा ही हो जाएगा जैसा आप चाहते थे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी जो है हम प्रैक्टिकली करके भी दिखा सकते हैं और हमने दिखाया भी है कि पेस्ट करना तो आपको पता भी है, नॉलेज ही है। तो आप लोग तो व्हाट्सअप पे ऐसे ही करते रहते हो, वहाँ से कॉपी करते हो, यहाँ पेस्ट कर देती हो, ठीक है, या फॉरवर्ड कर देती हो। वहाँ कॉपी का भी ऑप्शन आता है, फॉरवर्ड की भी ऑप्शन आता है, दोनों एक ही जैसा माना जाता है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत आपको नहीं है। उसके बाद हमारा माउस का उपयोग करके कॉलम की चौड़ाई परिवर्तन करना।
देखिए बहुत आसान है, ये जो है हम कंप्यूटर पर आसानी से कर सकते हैं। एक जो है कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए कॉलम शीर्षक के दाएं ओर की सीमा तब तक खींचने तब तक कॉलम की चौड़ाई वर्धित सीमा तक न पहुंच जाए। एक कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए उन कॉलमों का भी चयन करें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं और उसके बाद चयनित कॉलम को शीर्ष के दाईं ओर सीमा को ड्रैग करें। सामग्री को फिट करने के लिए जो है कॉलम की चौड़ाई बदलने हेतु उन पर कॉलम या कॉलम का चयन करें जिसे आप बदलना चाहते हैं और इसके बाद चयनित कॉलम्स को शीर्ष की दाईं सीमा पर डबल क्लिक करें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कॉलम को इसने ये पकड़ा है और ये कॉलम का अगर इधर साइड करना चाहेगा तो बड़ा होगा, इधर करेगा तो छोटा होगा। यानी ये कॉलम बी है, बी को आप जैसे मतलब छोटा चाहो तो बड़ा कर सकते हो। अगर आप इधर साइड खींचोगे, इधर साइड लाओगे कॉलम को तो छोटा होगा, इधर खींचोगे तो बड़ा होगा। तो ये जो है डब्ल्यू एक्सेल का बहुत ही अच्छा फीचर है, कॉलम को छोटा और बड़ा करने का तकनीक, कि जैसा शब्द होगा वैसा ही आप कॉलम को छोटा बड़ा कर सकते हो। वर्कशीट के सभी कॉलमों की चौड़ाई बदलने के लिए हम सेलेक्ट ऑल बटन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर भी किसी भी कॉलम को शीर्ष को सीमा खींच सकते हैं, जो कि बहुत आसान होता है। ठीक है, उसके बाद रो जो है विशेष ऊंचाई पर सेट करना। देखिए उस या उन रो का चयन करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। होम टैब या सेल समूह में फॉर्मेट पर क्लिक करें और सेल साइज के तहत रो हाइट्स पर क्लिक करें। रो जो है हाइट जो है बॉक्स में वह मान लिखिए जो आप चाहते हैं। तो ऐसे करके आप इसको बहुत आसान तरीका भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको जब खोलिएगा तो इस तरह से जो है कीज़ दिखेगी, जो कि बहुत आसान है। उसके बाद हमारा है सामग्री को फिट करने के लिए रो की ऊंचाई परिवर्तन करना। अब इसके लिए यही जो फॉर्मेट है यूज़ की जाती है, उसे रो या रो का चयन करें जिस पर आप बदलना चाहते हैं। होम टैब या सेल समूह में फॉर्मेट पर क्लिक करें। सेल साइज के तहत जो है ऑटो फिट को रो जो हाइट करे पर क्लिक कर दें। वर्कशीट पर जो है सभी रो जो है ऑटो फिट करने के लिए जो सिलेक्ट ऑल बटन पर क्लिक करें और उसके बाद किसी भी रो के शीर्ष के नीचे की सीमा पर डबल क्लिक कर दें। तो इस तरह से जो है आपको रो प्राप्त हो जाएगी और ये नया फॉर्मेट मिल जाएगा। उसके पश्चात है माउस का उपयोग करके रो की ऊंचाई बदलना। जैसे कि देखिए यहाँ पर भी बताया गया, जैसे उधर इसको बदलने के लिए आपको पता है कि दो साइड की रो बनी हुई थी, इधर की जगह छोटा, इधर की जगह बड़ा। अब ऊपर नीचे से भी बड़ा करना है तो यहाँ रो दिख रहा है, उसको अगर नीचे कीजिएगा तो बड़ा हो जाएगा, ऊपर की जगह तो छोटा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये सारे जगह उपलब्ध है। हो सकता है तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक से अधिक रो को ऊंचाई बदलने के लिए उन रो को चयन करें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं और उसके बाद जो है किसी भी एक निश्चित रो को शीर्ष के नीचे की सीमा ड्रैग कर ले। उसके बाद है सिलेक्ट ऑल बटन पे भी क्लिक किया जा सकता है। वर्कशीट पर सभी रो की ऊंचाई बदलने के लिए सिलेक्ट ऑल बटन क्लिक करें और उसके बाद किसी भी रो शीर्ष के नीचे की सीमा को ड्रैग करें। सामग्री को फिट करने के लिए रो की ऊंचाई परिवर्तन करने के लिए चयनित रो शीर्षक के नीचे की जो सीमा पर हम डबल क्लिक कर सकते हैं। उसके पश्चात है सभी सेलों को कॉपी या मूव करना। देखिए दोस्तों सभी सेलों को कॉपी या मूव करना भी आसान होता है। जब आप सेल को स्थानांतरित या कॉपी करते हैं तो जो है सेल फॉर्मेट उसके प्रमाणित मानों सेल और फॉर्मेट को टिप्पणियों को सहित पूरे सेल को मूव या कॉपी करता है। सेल को मूव या कॉपी करने के लिए भी उस पर कोई कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं होती है। उन सेलों का चयन करें जिन्हें आप मूव या कॉपी करना चाहते हैं। होम टैब जो है क्लिक बोर्ड्स समूह में निम्न कार्य कर सकता है। सेल को मूव करने के लिए कट पर क्लिक करें या कीबोर्ड शॉर्टकट यानी जो है कर्सर एक्स को भी दबा के कर सकते हैं। सेल कॉपी करने के लिए कॉपी पर क्लिक करें या कीबोर्ड शॉर्टकट जो है कर्सर सी का भी दबा सकते हैं। उसके बाद है पेस्ट करने वाले क्षेत्र को ऊपरी बाएं सेल का भी चयन कर सकते हैं। होम टैब पर जो है क्लिक बोर्ड समूह में पेस्ट पर क्लिक करें और जो है कर्सर प्लस भी दबा कर रखिए। ईजिली जो हो जाएगा ये कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। उसके पश्चात हमारा है माउस का उपयोग करके सभी सेलों को कॉपी या मूव करना। ये भी चलिए बहुत आसान रहता है। जो डिफ़ॉल्ट रूप से जो है ड्रैग्स और डिप्स एडिटिंग्स चालू रहते हैं, इसलिए आप माउस का उपयोग करके सेल को कॉपी या मूव कर सकते हैं। आप जिन सेल या सेलों के रेंज को मूव या कॉपी करना चाहते हैं उनका चयन कर सकते हैं। निम्न से कोई एक कार्य कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर दो बात बताई गई, दोनों में से कोई भी कार्य आप कर सकते हो। ठीक है, किसी सेल या सेल के रेंज को मूव करने के लिए चयन के बोर्ड पर जाएं। जब जो ज्वाइंटर परिवर्तन होकर मूव ज्वाइंट बन जाए तब सेल या सेलों के रेंज को किसी अन्य स्थान पर ड्रैग कर सकते हो। दूसरा आप ये कर सकते हो कि सेल या सेलों के रेंज के कॉपी करने के लिए चयन के बोर्ड पर माउस पॉइंट को लेकर जाकर कर्सर दबाएं। जब ज्वाइंट जो है परिवर्तन होकर कॉपी ज्वाइंट बन जाए तो सेल या सेलों के रेंज को किसी अन्य स्थान पर ड्रैग कर सकते हो। उसके बाद मूव या कॉपी के लिए गए सेलों के मौजूदा सेलों के बीच इंसर्ट करना। देखिए सेल या सेलों के रेंज का चयन करें जिसमें वह
डाटा है जिसे आप मूव या कॉपी करना चाहते हैं। तो ये भी बहुत आसान तरीका रहता है। ठीक है, होम टैब पर जो है क्लिक बोर्ड्स के समूह में निम्न से कार्य हम कर सकते हैं। चेन को मूव करने के लिए हम कट पर क्लिक करें और कर्सर एक्स दबाएं। चेन को कॉपी करने के लिए कॉपी पर क्लिक करें और एक्सेल सी दबाएं, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। पेस्ट करने वाले से जो है क्षेत्र को ऊपरी बाएं सेल पर दाएं क्लिक करें और उसके बाएं शॉर्टकट मेन्यू में जो इंसर्ट कर सेल पर और इंसर्ट कॉपी वेट सेल पर क्लिक कर सकते हैं। इंसर्ट पेस्ट डायलॉग बॉक्स में उस दिशा पर क्लिक करें जिस और आप मौजूदा सेलों को मूव करना चाहते हो। उसके पश्चात हमारा है कॉपी किए गए रिक्त सेलों को डाटा प्रतिस्थापित करने से रोकना। ठीक है, तो ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सेल के जो रेंज का चयन करने जिनमें रिक्त सेल हो। ठीक है, होम टैब पर जो है समूह में कॉपी पर क्लिक करें। आप कीबोर्ड शॉर्टकट जो है कर्सर सी भी दबा के कर सकते हो। पेस्ट करने वाले जो सेल को ऊपरी बाएं सेल का चयन भी कर सकते हो। ठीक है, होम टैब पर जो है क्लिप बोर्ड समूह में पेस्ट के नीचे स्थित और एरो पर क्लिक करें और उसके बाद जो है पेस्ट स्पेशल पर क्लिक कर दें। तो ये आसान से हो जाता है और जो है शिफ्ट बॉक्स से चेक बॉक्स पर चयन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत आसान तरीके से जो है इसका कार्य संपन्न हो जाता है। उसके पश्चात हमारा है सेल की सामग्रियों को मूव या कॉपी करना। देखिए, उस डाटा वाले सेल पर डबल क्लिक करें जिसे आप मूव या कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान रहता है। सेल में उन वर्ण कैरेक्टर का चयन करें जिन्हें आप मूव या कॉपी करना चाहते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो यही आता है कि सेल में जो है हम क्या करेंगे, सेल पर डबल क्लिक करें और उसके बाद उन सेलों को सामग्री या ड्रैग करें जिन्हें आप चयनित करना चाहते हैं। उसके बाद फार्मूला बार में सेल पर क्लिक करें जिसके बाद उन सेलों की सामग्री पर ड्रैग करें जिन्हें आप फार्मूला बार में चयनित करना चाहते हैं। कीबोर्ड का उपयोग करें। सेल को समझ करने के लिए जो है F2 दबाएं और सेंट पॉइंट को पोजीशन करने के लिए एरो की उपयोग कर सकते हैं और उसके बाद जो है सामग्री चयन करने के लिए जो है शिफ्ट एरो की दबा सकते हैं। उसके पश्चात हमारा है होम टैब पर जो है क्लिपबोर्ड समूह में निम्न में से कोई भी कार्य आप संपन्न कर सकते हो। चेन को मूव करने के लिए कट पर क्लिक कर सकते हो। चेन को कॉपी करने के लिए आप कॉपी पर क्लिक कर सकते हो। जिस पे भी करना है कट करोगे तभी भी हो जाएगा, कॉपी करोगे फिर भी हो जाएगा। उस सेल पर जो क्लिक करें जहां आप वर्ण पेस्ट करना चाहते हैं या डाटा को मूव या कॉपी करने के लिए सेल पर डबल क्लिक कर सकते हैं। होम टैब पर जो क्लिकबोर्ड में है जो पेस्ट पर क्लिक करें और एंटर दबा दें। तो इससे जो है कंप्यूटर में बहुत आसान तरीके से ये हो जाता है। उसके पश्चात है केवल सेल के मानों के सेल का फॉर्मेट या फार्मूला को कॉपी करना। देखिए, जब आप कॉपी के लिए डाटा को पेस्ट करते हैं तो आप निम्न में से कोई भी एक कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही आता है मौजूदा फॉर्मेटिंग को हटाएं बिना सेल में किसी भी फॉर्मूले गणना किए गए मान को रूपांतरित कर सकते हैं। केवल सेल को फॉर्मेटिंग पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप फॉर्मेट का रंग या जो है फिल कलर्स लेकर बदल सकते हैं। कई फॉर्मेट के पेस्ट भी कर सकते हैं लेकिन जो गणना किए गए मानों में नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल या सेलों के रेंज का चयन करें जिसमें वे मान सेल फॉर्मेट या फार्मूला हैं जिन्हें आप कॉपी करना चाहते हैं। होम टैब पर जो क्लिपबोर्ड समूह में कॉपी कर सकते हैं। जो पेस्ट किए गए जाने वाले क्षेत्र को ऊपरी बाएं कोने वाले सेल या उस सेल पर चयन करें जिसमें आप मान सेल फॉर्मेट या फार्मूला पेस्ट करना चाहते हैं। होम टैब को जो है क्लिपबोर्ड समूह में पेस्ट के निचले हिस्से में स्थिर रो पर क्लिक करें और निम्न में से कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। पहला कार्य तो आप यही कर सकते हो कि केवल मानों को पेस्ट करने के लिए पेस्ट वैल्यू पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हो कि केवल सेल को फॉर्मेट को पेस्ट करने के लिए जो है पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करें और उसके बाद पेस्ट के अंतर्गत फॉर्मेट पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है केवल फार्मूला पेस्ट करने के लिए जो फार्मूला पर क्लिक भी कर सकते हैं। उसके बाद ड्रैग और ड्रॉप्स, यदि आपको सेल की सामग्री को कम दूरी पर स्थानांतरित करना है तो ड्रैग और ड्रॉप्स विधि को आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए माउस द्वारा चयनित सेल को हाईलाइट्स किए हुए बॉर्डर को ड्रैग कर सकते हैं। उसके पश्चात हमारा है फ्रीज पेन्स। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। यदि आपके पास एक बहुत बड़ी वर्कशीट है जिसमें कॉलम्स और रो के शीर्षक हैं तो वो स्क्रॉल करने पर गायब हो जाते हैं। फ्रीज पेन सुविधा का उपयोग करके आप जो हेडिंग्स को हमेशा देख सकते हैं। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, आपको इसको करने के लिए जो है कंप्यूटर में ही इसकी व्यवस्था है, मोबाइल में ऐसी व्यवस्था नहीं है फिलहाल। तो रो के नीचे उस रो के लेवल पर जो है क्लिक करें जिसे वर्कशीट के नीचे शीर्ष पर इसे होना चाहिए। व्यू टैब्स, रिबन और पेंडल ग्रिप्स और फ्रीज पेन्स का चयन भी कर सकते हैं। फ्रीज के इसको पेन्स को हटाने के लिए जो है आप यहाँ व्यू टैब्स, रिबन पर व्यू गैप ग्रिप्स या पेन्स पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है। ठीक है,
जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर व्यू पे क्लिक की गई थी और व्यू पे क्लिक करने के बाद जो है फ्रेजिंग यहाँ फेस पे आ गया और इस तरह से जो फ्रेजिंग फेस है वो कर दिया गया और इसको यहाँ पर जो है कॉलम की संख्या बना दी गई। तो ये कोई मुश्किल नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है, जिसको आपको समझना होता है। ठीक है, समझने के लिए दोस्तों कहते हैं ना, समझ की ज़रूरत होती है और समझ तब आती है जब हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिर्फ बैठ जाना और शोर शराबा चारों तरफ होगा तो वहाँ पर आप करोगे तो शायद आपको समझ में भी ना आए। आपको पता है कि मैं जहाँ पर भी आपके लिए काम कर रहा होता हूँ वहाँ बिल्कुल शांत रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी मैं जो है आपको समझा पाता हूँ। तो आपको भी समझना उस जगह चाहिए जहाँ पर बिल्कुल शांत हो और कभी भी पढ़ने की कोशिश करो तो पढ़ने का दिल हो तभी पढ़ो। झूठ के काम करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उससे तो सिर्फ आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो कि मैं तो भाई पढ़ रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरा तो विचार है कि 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन दिल लगा के करो, मन लगा के करो, तब जाके आप अच्छे से अच्छे कर सकती हो। तो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जिसको आपको समझना भी चाहिए और विचार भी करने की आवश्यकता है। उसके पश्चात हमारा है पेज ब्रेक। देखिए, पेज ब्रेक भी इम्पोर्टेंट ही मानता रखता है। वॉशिंग द शीट पेज को जो ब्रेक सेट करने के लिए रो लेवल पर हम क्लिक करके उस पर रो का चयन करें जिससे आप जो है पेज ब्रेक के नीचे प्रदर्शित करना चाहते हैं। उसके बाद पेज लेआउट को हम सेट ग्रुप्स ब्रेक इंसर्ट पेज ब्रेक का चयन करें जिसमें एक्सेल चयन से रो एक नया पोस्ट शुरू करेगा। तो ये नया पोस्ट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो कि पेज आउट लेआउट दिया हुआ है, उसको हमने किया तो यहाँ पर ब्रेक है और ब्रेक इंसर्ट पेज ऑफ ब्रेक। तो कोई भी पेज को आप ब्रेक कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, इसको सिलेक्ट कर लिया गया है और इसको हटाना हम चाहते हैं तो ब्रेक पेज के रिगार्डिंग भी जो है हम आसानी से इसको हटा सकते हैं। देखिए, ये फीचर जो है मोबाइल में भी उपलब्ध है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको हम मोबाइल पे भी समझ सकते हैं आसान तरीके से। आप मोबाइल खोल स्टार्ट कीजिएगा, कुछ इस तरह से ब्लैंक रहेगा, फिर उसके बाद आप जाइएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है सारे सॉफ्टवेयर आपको दिखेंगे। सबसे पहले तो आपने देख रहे होंगे कि पहले नंबर पे ये हमारा WPS है। देखिए, जैसे जो है आप लिंक को पहले ओपन कीजिएगा ना, वही चीज़ आपको दिखेगा। तो WPS जो है हमारा फर्स्ट ही है, तो उसको हम क्लिक कर लेंगे WPS को। ठीक है, WPS को हमने क्लिक कर लिया तो आप देख रहे होंगे यहाँ प्लस का बटन है। क्या है? प्लस का बटन है, प्लस के बटन पर दबाइए। ठीक है, प्लस क्या आप देख रहे होगे कि डॉक्यूमेंट है, प्रेजेंटेशन है, स्प्रेडशीट है। तो आपको तो पता ही है कि हमें स्प्रेडशीट पे जाना है, PDF नहीं देखना है, मेमो नहीं देखना है, स्कैनर नहीं करना है। तो हम स्प्रेडशीट पे जाएंगे। उसके बाद जो है आप देख रहे होगे ब्लैंक लिखा होगा, तो ब्लैंक पे दबाइए। ब्लैंक से क्या होगा, आपका नया जो है एक चीज़ खुल जाएगा। नया खुल जाने के बाद जो है आप कुछ भी इस पर कर सकते हो। इसमें हमने देखना है कि डिलीट करना दोस्तों कुछ भी नहीं होता है, आपने पता ही होगा। जैसे कि मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, त्रिपान स्टडी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। यहाँ पर कितना आसान तरीक़ा से हमने लिखा है। अब आपको इसे क्या करना है, सिलेक्ट कीजिएगा। तो ये सिलेक्ट देखिए डबल हो गया, ये जितना चाहो डबल कर सकते हो। अब हमें क्या करना है इसको, ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट कर दिया हमने इसको। ठीक है, अगर हम इसको क्या चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी भी हो जाता है। अगर कट कॉपी करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं कट कॉपी करता हूँ, कट हो गया, कट कॉपी हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। देखिए वहाँ से कट होकर इधर आ गया। ठीक है, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर भी कट, जैसे आप यही है, कट कॉपी हमने यहाँ कर दिया, कट कर दिया। अब हमें दूसरा शीट पे चाहिए, दूसरा शीट आगे खुल गया, इसमें कुछ भी नहीं है। आपने जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट कर दीजिए। देखिए पेस्ट हो गया ना, सेम साइज़ का। अब हमने एक और बात जानना था कि भाई हमने मान लीजिए कि ये शीट है। ठीक है, इस एरो को हमने बड़ा करना है। ठीक है, बड़ा साइज़ लेना है। तो बड़ा साइज़ कैसे रहेगा, आपने देखा ही होगा कि ऊपर जो है ये एरो बन गई नहीं एरो, तो ये बन गई है। तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो कॉलम को आप चाहे तो बड़ा छोटा भी कर सकते। देखिए कितना बड़ा मैंने कॉलम कर दिया है। ठीक है, देखिए चाहिए तो आप इसको चाहो तो छोटा भी कर सकते हो फिर से। ठीक है, फिर इसको दबा के रखना पड़ेगा ऊपर, लेकिन ये ऊपर हो दबाने के बाद ही होगा। ठीक है ना, जब आप इसको ऊपर दबाइएगा तो ये खुलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे जो है बहुत चीज़ें फॉर्मेटिंग हमने सीखना है। जैसे कि हमने ये दबाया, उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत चीज़ें ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए है ना, डिलीट सेल का है, फिल का है। तो हर चीज़ को जो होगा आपको अगर क्लीन करना है तो क्लीन कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल तो करना है तो ये भी कर सकते हैं। अगर टैब स्टाइल चाहिए तो टैब स्टाइल भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और आप चाहो तो इससे साइज़ जो है बड़ा भी कर सकते हो किसी
भी चीज़ों को साइज़ बड़ा करके आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बॉर्डर लाइन करना चाहते हो तो W पे दबा दो, अक्षर बड़ा होगा। जैसे मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ, रुक जाइए। ठीक है, इसको करना भी ज़रूरी है, आपको समझाना भी इसमें ज़रूरी है। ठीक है, मैंने छोटा कर दिया। ठीक है, ऐसे छोटा कर सकते हो साइज़। उसके बाद मान लीजिए हम कुछ लिखते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया कृपाण सिटी सेंटर। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हम क्या करना चाहते हैं, हम बॉर्डर लाइन तो कर, देखिए फीका हो गया, बॉर्डर हो गया। ठीक है, चाहे तो हम एरो डाल सकते हैं, कोई भी कलर चाहे तो डाल सकते हो। देखो नीला, हरा, जैसे मर्जी डालना है डाल सकते हो। अगर आप लिखना भी चाहते हो लिख सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि सारे काम जो है फीचर इसी का ही है। आप जो है चाहिए तो आप देखिए कितना बड़ा साइज़ करना है, जितना करना है कर लीजिए। आप सोचते होगे कि भाई इस लाइन से बड़ा हो गया, तो यही जो फीचर जो है इसमें आती है। अगर ये लाइन से बड़ा हो गया है तो जो इसकी सीट है उसको बड़ा कर दीजिए, पूरा इसी पेज में आ गया, देखिए आ गया ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसको पूरे को ही कलरफुल कर दें, पूरा ही बॉर्डर कर दें, देखिए पूरा हो गया। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसमें सारा कुछ किया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि इसकी लाइन भी चेंज कर दिया जाए, अक्षर का जो डिज़ाइन है वो भी चेंज कर दिया, देखिए सब चेंज हो रहा है ना। तो बहुत आसान तरीके से जो है इसको कर सकते हैं आप। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं होता है। और भी सुविधा है इसमें जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, इसमें ईमेल, ठीक है, सारे सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेगा। व्यू के भी ऑप्शन है कि आप देख सकते हो कि कैसा व्यू है, कैसा स्मार्ट रीडिंग्स है, कुछ भी कर सकते हो। तो यही बात कहते हैं कि इसमें बहुत से, देखिए इसमें जो है आप चार्ट भी देख सकते हो कि जैसा चार्ट चाहिए आप वैसा चार्ट यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ें दोस्तों जो है आपको यहाँ पर उपलब्ध कराता है। ठीक है, जो आपको कंप्यूटर में देखते हो, जो कंप्यूटर में करते हो, वो सारा कुछ होगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा करना था कि हमें साइज़ को बढ़ाना और घटाना था। मैंने आपको कहा भी था कि देखिए मैंने अभी त्रिपाण स्टूडियो किया था और ये बन भी गया। ठीक है, अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो एंडो कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है सब गायब होता चला जाएगा। जो जो आपने फॉर्मेटिंग चेंजिंग किया है ना सब होगा, जो जो आपने किया है सारा कुछ होगा। ठीक है, ये एंडो है, सारे एंडो कर दिया, जैसे था वैसे हम करते जा रहे हैं। तो ये एंडो से होती है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि माउस के ऊपर प्रयोग करके रो साइज़ बदलना, तो रो साइज़ में हम यही कर सकते हैं, यहाँ पर दबाओगे ऑटोमेटिक रो साइज़ जो है छोटा बड़ा जितना मर्जी चाहो उतना कर सकते हो। करोगे तो छोटा हो जाएगा, ऐसे करोगे तो बड़ा हो जाएगा रो साइज़। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। डिलीट करने का तरीका भी बता दिया है कि यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, चाहे कॉपी करोगे तो देखिए इसका दूसरा कॉपी हो जाएगा। कहाँ कॉपी करना चाहते हो, यहाँ कॉपी करना चाहते हो इसके नीचे, तो इसको पेस्ट कर दीजिए, कॉपी हो गया। अगर आप कट कॉपी करना चाहते हो, मान लो कि जो हम चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि भाई हमारा ना यहाँ से कहीं और चले जाए, तो हमने कट कर लिया, देखिए कट हो गया ये चारों तरफ से। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ला के इसको पेस्ट कर देंगे, तो देखिए वहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं जो आप मोबाइल पे भी कर सकते हो। लार्ज साइज़ भी कर सकते हो, स्मॉल साइज़ भी कर सकते हो। ठीक है, और पेस्ट भी कर सकते हो। तो मैंने कहा था ना कि इसमें सारी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध होगा, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, जो हमारा WPS वर्कशीट है वो सारे कुछ को जो है एक्सेल की तरह ही काम करता है। सारे काम आप एक्सेल की तरह ही कर सकते हो। आप चाहो, मैंने बताया भी था आपको पहली बार जब मैंने बताया था इसमें, उसमें बताया था कि अगर मान लीजिए अगर आप 1 भी लिख रहे हो, जैसे 1 लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये 1 लिख दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको मैनी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। जैसे आप बटन दबा के रखोगे, ये जो होगा अपने आप को कॉपी करेगा, देखिए हो गया कॉपी। अगर फिल सीरीज़ कर दोगे तो 1 2 3 4 में ये सीरीज़ फिल्ड कर देगा। तो इस तरह से जो है आप जो है एक्सेल का जो है फ़ायदा मोबाइल पे भी बहुत आसानी से ले सकते हो। ठीक है, ये तो आपको मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाया है, आगे हम देखते हैं क्या है। के पश्चात जो हमारा है पेज सेटअप। देखिए पेज को फॉर्मेट करने और मर्जन सेट करने और हेडर को फुटर जोड़ने के लिए हम फाइल पेज को सेटअप का चयन करेंगे। यानी यहाँ पर जो है हेडर एंड फुटर जो जोड़ने के लिए जो हम करेंगे तो बहुत ही आसान भी होता है, कोई ख़ास नहीं है। सबसे पहले तो आपको यही करना पड़ेगा कि पहले पेज विकल्प आपको पेपर का आकार, डाटा और एडिटेशन सेट की लिंक जो प्रिंट की गुणवत्ता आदि को सेट करने की अनुमति देता है। पेज को जो है हेड स्केप या पोर्ट्रेट बनाने के लिए जो है पेज सेटअप विंडो में पेज से जो है टैब के अंतर्गत ऑरिएंटेशंस का चयन कर सकते हैं। पेज पर वर्कशीट के आकार को जो है स्केकिंग्स का उपयोग करके फॉर्मेटिंग किया जा सकता है। वर्कशीट को एक पेज पर जो है प्रिंट करने के लिए जो है फिट टू 1 पेज वाइड का चयन करके, ताकि पूरी वर्कशीट एक ही पेज पर प्रदर्शित हो जाए।
जैसा कि आप चित्र में साफ शब्दों में देख सकते हो, साफ क्लियर देख सकते हो कि पेज आउटलेट है, ठीक है, कस्टम मार्जिन्स किया जा रहा है। तो ये इस तरह से जो है आपको मार्जिन्स में दबा के बॉक्स में आपको जो है ये प्राप्त होगी। जैसा आप चाहोगे वैसा कर लोगे, ठीक है। कुछ चाहो तो चेंज भी कर सकते हो आप, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा चाहते हो और कैसा करने के लिए सक्षम हो। तो ये बहुत आसान भी रहता है और बहुत ईजी भी रहता है, क्योंकि कंप्यूटर जब भी आप करोगे यहाँ पर मार्जिन्स करोगे तो ऑटोमेटिक जो है ये पेज खुलेगा और ये आप बहुत आसान तरीके से कर भी सकते हो। उसके बाद करने के बाद जो है मार्जिन हम करेंगे, पेज जो है लेआउट स्टेप्स के जो है पेज सेट आपको ग्रुप में मार्जिन करने का चयन करने के आप शीर्ष निचले बाएं और दाएं जो है मार्जिन परिवर्तन कर सकते हैं। हेडर और फुटर के फील्ड में यह इंगित करने का मान यानी वैल्यू दर्ज करें जो पेज के किनारे से कितनी दूरी पर यह टेक्स्ट प्रदर्शित होगा। पेज पर जो है टेक्स्ट क्षैतिज रूप से केंद्र में आए और लंबवत रूप से इसको केंद्र में आए, उसके लिए चेक बॉक्स पर ही सही का निशान लगाएं। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो, इसमें जो है बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि पहले हमने क्या किया, जो है पेज लेआउट में गए। जैसे आप एक इस पर जाओगे, ठीक है, यहाँ पर आपको मेन्यू सब देख रहे होगा, यहाँ पर होम, इंसर्ट, ठीक है, फार्मूलास, डाटा, रिव्यूज़, व्यूज़, ठीक है, सब पे है। तो जैसे आप पेज आउटलेट पे जाओगे आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, उसमें आप मार्जिन करोगे और इस तरह से पेज को अपने आप को कस्टम मार्जिन करोगे। जब ये करोगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है सारा सेटअप हो जाएगी। उसके पश्चात हमारा जो होगा पेज लेआउट व्यू वर्कशीट के लिए हेडर और फुटर के जो है टेक्स्ट को जोड़ना या परिवर्तन करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उस वर्कशीट पर क्लिक करें जिसमें आप हेडर और फुटर जोड़ना चाहते हैं या जिसमें वह हेडर और फुटर हो जिसे आप परिवर्तन करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब या टेक्स्ट ग्रुप में हेडर एंड फुटर पर क्लिक करें। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हेडर एंड फुटर दिया हुआ है फोल्डर, तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करके ये सारे कार्य जो है बहुत ही सुगमता रूप से कर सकते हो, ठीक है। हेडर फुटर जो है आपको कंप्यूटर पर साफ शब्दों में दिख भी जाएगा। जब ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस पॉइंट पे हम अभी चर्चा करेंगे। हेडर फुटर को जोड़ने के लिए जो वर्कशीट पेज को शीर्ष और निचले हिस्से में बाएं, मध्य या दाएं हेडर्स या फुटर जो है टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं आप। हेडर या फुटर परिवर्तन करने के लिए जो है वर्कशीट पेज के शीर्ष और निचले हिस्से में बाएं और मध्य या दाएं हेडर पर फुटर टेक्स्ट जो है बॉक्स पर क्लिक करें जिसमें हम हेडर या फुटर, उसके बाद उस पर जो है टेक्स्ट का चयन करें जिसे हम परिवर्तन किया जाना चाहते हैं। इसके बाद क्या है, इंद्र टेक्स्ट लिखें, यानी हेडर या फुटर बंद करने के लिए जो है वर्कशीट में कहीं भी क्लिक करें, ESC की दबाएं। जब ये ESC की दबाइएगा तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ये केंद्रित हो जाएगा। उसके बाद बताया जाता है कि प्रिंट किए जाने वाले हिस्से का चयन करें जिसके लिए सीट टैब में एक विकल्प होता है। यदि आप चाहते हैं कि सेल में जो है डिक्लाइंस प्रिंट हो तो डिक्लाइंस बटन को जो है सिलेक्ट करें, और यदि वर्कशीट में उनके पेज और उनके केवल पहले ही पेज में ही कॉलम के शीर्ष हो तो रो टू रिप्लीट एट ऑफ का चयन करें ताकि शीर्षक को रो प्रत्येक पेज के शीर्ष पर जो है प्रिंट हो सके। तो इस तरह से जो है अपना विकल्प आप चयन कर सकते हो। जब ये सब हो जाता है उसके बाद आता है प्रिंट रिव्यू। देखिए प्रिंट रिव्यू भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। प्रिंट रिव्यू में जो होती है, प्रिंट रिव्यू जो है प्रिंट आउट लेने से पहले वर्कशीट को देखने की सहायता होती है। यदि आवश्यक हो तो जरूरत है कि अनुसार जो है वर्कशीट को संपादित करने में सहायता भी करता है। तो रिव्यू का मतलब ये होता है कि पहले आप रिव्यू ले लें कि आपका जो है पेज जो है बाहर किस प्रकार निकलेगा और कैसा उसका साइज़ होगा, कैसा उसका रूप रंग आकार होगा। तो ये चीज़ देख लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम कुछ सेटिंग भी कर सकते हैं। अगर कुछ गलत फॉर्मेटिंग आ रही है तो उसको हम सेटिंग भी आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें जो यही है कि दस्तावेज को प्रिंट रिव्यू देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और जो ऑफिस बटन पर क्लिक करें, मेन्यू में जो प्रिंट का चयन करें, प्रिंट रिव्यू पर क्लिक करें, जैसे कि आप अभी डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। जैसे अभी आपको कहा ही गया था कि ऑफिस के जो होम पे जाइए, यहाँ जो बना हुआ है बॉक्स उस पर क्लिक कीजिए तो आपको न्यू, ओपन, सेव एज एंड प्रिंट, तो आपको प्रिंट देखना है। प्रिंट में जो होता है डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हो, क्विक प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू, क्योंकि हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना है, प्रिंट के बारे में जानना है कि प्रिंट जो हम देखेंगे वो किस प्रकार से हमारा प्रिंट आएगा। तो इसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ बंदे जो होते हैं ऐसे प्रिंट को देखते नहीं हैं, तो कुछ पेज जो होता है इस पेज पे आ जाता है, कुछ उस पेज पे चला जाता है। इसलिए उस समय होता है हम साइज़ को छोटा करके एक ही पेज पर रखने की कोशिश भी कर सकते हैं, या बड़ा करके जो है दूसरे 2 पेजों पर हम क्लिक कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो कभी ये होता है कि वो आधे पेज पर रह जाता है, कभी बड़ा ही रह जाता है, कभी छोटा रहता है। तो इन चीज़ों को पहले ही हम क्या करते हैं,
प्रिंट जो है रिव्यू में हम देख सकते हैं कि हमारा पेज किस प्रकार से आएगा और किस प्रकार सेट होगा। इसमें और भी है कि प्रिंट टैब में संदर्भ नक्श और जो है प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। पेजों को बड़ा करके देखने के लिए जूम बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें आप जब भी ये आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ आप चाहो तो जूमिंग भी करके देख सकते हो। यहाँ पर जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू पे आ गए कि हमारा प्रिंट कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। हमारा कुछ मिसिंग है, कुछ जूमिंग है, तो आप यहाँ पर जूमिंग पे क्लिक करके भी देख सकते हो। कुछ सेटअप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब प्रिंट प्रीव्यू करोगे तो जूमिंग की भी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा और आप जूमिंग भी करके देख सकते हो। तो ये बहुत आसान तरीका रहता है वर्कशीट पर आपस जाने के लिए। क्लिक पर फिर क्लिक करोगे और दोबारा से जो है आपस अपने प्रिंट प्रीव्यू पे चले जाओगे। अब जो आता है हमारा क्या टॉपिक, प्रिंट। वर्कशीट प्रिंट करने के लिए जो है ऑफिस बटन प्रिंट का चयन करें। जैसे अभी देखा भी है, हम प्रिंट करने के लिए प्रिंट का ही ऑप्शन दबाएंगे। जब प्रिंट के ऑप्शन दबाइएगा आप तो कुछ इस तरह से फाइल जो है आपको दिखेगा। इसमें आप कितने पेज नंबर ऑफ कॉपी कितना करना चाहते हैं, ठीक है, फ्रॉम टू फ्रॉम कितना से कितना करना चाहते हैं, सारे ऑप्शन आपको यहाँ उपलब्ध होगा। आप दोनों साइड करना चाहते हैं या एक साइड करना चाहते हैं, हर चीज़ की सुविधाएं जो होगा यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद जब भी आप प्रिंट ओके दबाइएगा तो प्रिंट जो होगा फटाक से आपको प्रिंट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जितना नंबर ऑफ पेज करना है तो आप इसको यहाँ प्रिंट के ऑप्शन पे दबा सकते हैं। अगर प्रिंट रेंज देखने हैं कैसे करने हैं तो यहाँ पर आप जो है ऑप्शन दबा सकते हैं। तो इस तरह से जो है प्रिंट करने का जो है आसान तरीका आपके सामने उपलब्ध हो जाता है। उसके पश्चात हमारा आता है पेंट रेंज। सभी पेंट पर फिर से पेज के रेंज चयन कर सकते हैं हम, क्या प्रिंट करें। वर्कशीट के लिए वर्कशीट या संपूर्ण वर्कशीट में सभी वर्कशीट में हाईलाइट किए हुए सेलों के चयन भी कर सकते हैं। प्रति प्रिंट जाने वाली जो प्रतियों की संख्या का चयन भी कर सकते हैं। यदि आप जो क्रम में रखना चाहते हैं तो कलेक्ट बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए ओके पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक जो है आपका प्रिंट जो होगा होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके पश्चात है हमारा फाइल खोलना, यानी सेव करना और बंद करना। देखिए, आप मौजूदा फाइल को कई तरीक़ों से खोल सकते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर में जाएं और उस फाइल को खोलें जिसे आप खोलना चाहते हैं और ऊपर उस पर डबल क्लिक कर दें, ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ठीक है। MS एक्सेल आरंभ करें, ऑफिस बटन पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन मेन्यू से ओपन पर क्लिक करें। जो आप अप मेन्यू से अप फाइल का चयन करेंगे जिसे आप खोलना चाहते हैं। उसके बाद है कि जब आप फाइल पर अपना काम समाप्त कर लेते हैं तो आप उसे या तो ऊपरी बाएं कोने पर सेव फाइल आइकन पर क्लिक करते हैं सेव कर सकते हैं, या ऑफिस बटन क्लिक करके आप डबल डाउन मेन्यू में जो है क्लिक भी करके भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। जब आप वर्कशीट के पहली बार सेव करते हैं तो नीचे दिए गए चरणों का भी पालन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑफिस बटन पर क्लिक करें, जो है ड्रॉप डाउन जो है मेन्यू से जो है फाइल सेव रेंज पर क्लिक कर सकते हैं। आप जो है मेन्यू में उस स्थान पर भी चयन करें जहां आप फाइल को सेव करना चाहते हैं, ठीक है। फाइल का नाम लिखें, ठीक है। आप जो है मेन्यू में सेव पर क्लिक भी कर सकते हैं। जब आपका काम समाप्त हो जाता है और आपने इस ठीक के सेव कर लिया जाता है तो बहुत ही आसान तरीके से जो है इसको कर सकते हैं। ऑफिस बटन को से आप जो है प्रिंट का चयन भी कर सकते हैं। फाइल को बंद करने के लिए जो क्लोज कमांड का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा से बाहर निकलने के लिए एग्जिट कमांड का भी चयन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे ही आप ऑफिस बॉक्स पर जाइएगा, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, ठीक है। अगर आपको क्लोज जाना है तो क्लोज कर दे, या एग्जिट एंड जो है एक्सेल कर सकते हैं। तो क्लोज के बटन भी करके आप इसको बाहर निकल सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें आपको सारे ऑप्शन दे दी जाती है। अगर नया पेज चाहिए तो न्यू पे दबा के आप निकाल सकते हो। अगर आपको ओपन करना है कोई भी पेज तो ओपन की क्लिक पे जा सकते हो। सेव करना है तो सेव पे जा सकते हो, ठीक है। उसी तरह सेव एज, सेव करना है पहली बार तो इस पे जाओ, ठीक है, सेव करो। दोनों से ऑप्शन सही होता है, लेकिन पहली बार जो यहाँ पर लिखी चीज़ों को सेव करने के लिए होता है। उसके बाद प्रिंट है, प्रिंट जैसे दबाओगे उसमें प्रिंट के प्रीव्यू भी आ गया, प्रिंट के ऑप्शन भी आएगा। उसी तरह सेंड है, से पब्लिश है और क्लोज है। कुछ भी करो, बहुत आसान तरीके से खुल जाता है। इसको अधिक समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसमें खुद ही समझदार काफ़ी हो। उसके बाद हमारा आता है वर्कबुक संरक्षण। देखिए, वर्कबुक के लिए जो है एक पासवर्ड सेट करें, क्योंकि वो कोई भी चीज़ को संरक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प यही कि पासवर्ड सेट कैसे कर सकते हैं। तो जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल बटन पर आप क्लिक करें और उसके बाद सेव एज पर क्लिक करें। जैसे ये सेव एज जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, सेव एज पर क्लिक करेंगे, टूल्स पर क्लिक करें, उसके बाद जो है जर्नल जो है
अप्लायंसेस पर क्लिक कर लें। निम्नलिखित कोई 2 कार्य आपको करने हैं इसको सेव करने के लिए, ठीक है, सुरक्षित करने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि वर्कशीट देखने से पहले समीक्षकों को पासवर्ड एंटर करना पड़े तो पासवर्ड टू ओपन बॉक्स में आप पासवर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद है यदि आप चाहते हैं कि वर्कशीट में किए गए परिवर्तनों को सेव करने से पहले समीक्षा के पासवर्ड एंटर करना पड़े तो पासवर्ड टू मॉडिफाइड बॉक्स में पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। तो दोनों विकल्प जो है आपके सामने प्रस्तुत है। जो भी विकल्प आप चाहते हो, चाहे पासवर्ड टू ओपन कर सकते हो या पासवर्ड टू मॉडिफाइड भी कर सकते हो। यदि आप चाहते हैं कि सामग्री समीक्षक को गलती से फाइल को जो है संशोधित ना कर दे तो जो रीड जो है ओनली डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो। कभी देखते हो कभी मोबाइल में भी होता है रीड ओनली मेमोरी आता है, रीड ओनली आता है, तो इसका मतलब है कि आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, ना नाम बदल सकते हो। कभी नाम बदलते हो, देखते हो आप रीनेम करते हो तो लिखा था रीड ओनली, इसका मतलब है कि उसने पहले से ही संरक्षित कर दिया गया है कि आप उसका नाम जो है कभी चेंज नहीं कर सकते हो। चेक बॉक्स का चयन कर लें और फाइल खोलते समय जो समीक्षा को पूछा जाएगा कि क्या हुए फाइल को रीड ओनली खोलना चाहता है या नहीं, तो ओके पर क्लिक कर लें। जब संकेत किया जाता है तो पासवर्ड की पुष्टि के लिए उसे फिर से टाइप करें और ओके पर क्लिक कर दें। सेव पर क्लिक करें। यदि संकेत दिया जाता है तो मौजूदा वर्कशीट को प्रतिस्थापित करने के लिए जो है हाँ यस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक से सब्सक्राइब करना आपके हित में है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि त्रिपान स्टडी सेंटर और भी दूसरे बच्चों के लिए हेल्पफुल हो तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाइए, क्योंकि देखिए अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेना ही इंसान का परम धर्म नहीं होना चाहिए। इंसान का तो परम धर्म वो होता है जो दूसरे के लिए जीता है, दूसरों को भी हेल्प करता है। क्या पता आपने किसी बच्चे को हेल्प किया हो और उसको इससे फ़ायदा मिल गया हो और जो है वो है NI उसको क्लियर भी कर लिया हो, तो वो आपको हमेशा ये कहेगा कि उसके वजह से मुझे जो है ये सफलता मिली है। ठीक है, उसने मुझे लिंक के बारे में बताया, उसने मुझे पढ़ाने का अंदाज़। देखिए दोस्तों, पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, जिसको जिसका पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है ना वो वहीं पर जाता है। मेरे पास भी बच्चे जो होते हैं 10-10 साल से मेरे पास ही पढ़ रहे होते हैं। रीजन्स ये होता है कि वो बच्चे को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो आप भी जब आओगे मेरी आदत पड़ जाएगी तो आपको भी पढ़ाई लिखाई बहुत आसान लगेगा। क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर जब कहते हैं ना कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को जब अच्छे से अच्छे नंबर लाने के जो है वचनबद्ध है, तो आप भी ले सकते हो, लेकिन लोगे तब जब मेरे से जुड़ जाओगे। मेरे से जुड़ने का मतलब है कि समय समय पर कुछ न कुछ आपके लिए जो है हमेशा आपको मिलता रहेगा। क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहा है, सिर्फ NI बोर्ड को लिए ही नहीं कर रहा है, वो जो है 8th 9th 10th ठीक है +2 11th सब CBSE सब्जेक्ट को है जो है वो कवर करेगा समय के साथ। ठीक है, प्लस जो है NI उसके 10 +2 को भी कवर करेगा। ठीक है, जितना उसके पास मटेरियल रहेगा आने वाले समय में उतना आपके लिए ज़रूर कोशिश करते रहेंगे। उसके बाद जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर जो है 6 सेमेस्टर तक करने के लिए अग्रसर है। तो अभी भी सोचिए मत, अभी विचार ना कीजिए, सिर्फ आपके मोबाइल में जो रेड आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का उसको दबाना है और मेरे साथ जुड़ना है। तो कहते हैं ना सोचते तो वो हैं जो कन्फ्यूज़न रहते हैं, उनको समझ नहीं आती है। आप तो समझदार हो, तो अभी क्लिक कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।